आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं यूनिटी फूड्स के ऊपर। जी हाँ, कि क्या इस कंपनी में क्या जो है चीज़ें हो रही हैं और क्या इसमें क्राइसिस चल रहा है, क्या फर्दर इसके में क्या फर्दर कोई डेवलपमेंट की कोई उम्मीद है। क्योंकि अगर हम गुज़िश्ता वीक को देखें तो जो है यूनिटी फूड ने एक परफॉर्मेंस भी दी है और जो है इसके हवाले से हम फर्दर इसकी कंपनी के हवाले से फर्दर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और जो है क्या आगे फर्दर इसका फ्यूचर है इस कंपनी का, उसके हवाले से भी हम जानेंगे। जी हाँ, और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, डॉक्टर एंड प्रोफेसर मुबशिर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वो ऑथर भी हैं फाइनेंशियल इसके ऊपर भी, फाइनेंशियल साइट पे भी, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी बहुत अच्छी ग्रिप है उनकी। और साथ ही साथ जो है उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, आज हम बात करने वाले हैं यूनिटी फूड्स के ऊपर। क्या कंपनी के अंदर, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इसका एक आउटलुक शेयर करें कि क्या कंपनी में क्या फर्दर जो है क्राइसिस है और क्या फर्दर जो है इस कंपनी में मज़ीद क्या जो है वो कहते हैं ना कि क्या कोई डेवलपमेंट वगैरह होने वाली है, क्या है ये क्राइसिस के सिनेरियो से निकलने वाली है। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी शुरू में भी कहा कि लास्ट वीक हमने देखा कि इसमें एक मोमेंटम आया था, तो क्या है थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप एक्सप्लेन करें। बात यह है नादिया कि पहले से मैं इसकी पहले हिस्ट्री बताऊं आपको जी कि ये कंपनी बनी कैसे। बिल्कुल। जैसे किसी एक टेक्सटाइल मिल जिसको ओके एक इन्वेस्टर ने लेकर के कन्वर्ट किया फूड कंपनी के अंदर। ओके। टेक्सटाइल मिल को कन्वर्ट किया फूड कंपनी के अंदर। ठीक है। और जब ये फूड कंपनी बन गई तो असल में मसला ये होता है कि फूड कंपनीज के साथ जो कि ऑयल का काम करते हैं या दूसरी जो लुब्रिकेंट्स बनाते हैं, खाने पीने की चीज़ें, तो उसमें इम्पोर्टेड आइटम्स की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट होती हैं, तो टॉप इम्पोर्टर्स में चीज़ें हैं, उनमें एक तो ऑयल है जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, हम्म। दूसरा खाने पीने का ऑयल है। ये भी राइट। बहुत बड़ा एक पोर्शन है जो हम इम्पोर्ट करते हैं हर साल बाहर के मुल्कों से। तो हम्म। उसके अंदर बड़े मसाइल होते हैं इम्पोर्ट के अंदर। अगर किसी कंपनी को ये चांस मिल जाए, फूड कंपनी को, कि बाहर से पाम ऑयल या सीड ऑयल जो हैं वो उसको सस्ते पैसों में और अच्छी क्वालिटी के मिल सकें, तो उसके लिए एक एज होता है। ये एक बहुत बड़ा एज होता है दूसरी कंपनी के मुकाबले में। तो अब इस कंपनी को ये एज हासिल हुआ कि एक सिंगापुरी कंपनी थी, उसका नाम था वॉलमार वॉलमार इंटरनेशनल। तो उसके साथ इनका कोलैबोरेशन हो गया। ओके। कोलैबोरेशन होने के बाद 49% शेयर्स उन्होंने ले लिए और इन्वेस्टमेंट सारा उन्होंने लगा दिया, इसके ऊपर मेजर पोर्शन लगा दिया और 49% शेयर ले लिए उन्होंने। जो है 50% शेयर 51% शेयर्स यहाँ पे रहे, जिसमें 13% एक इन्वेस्टर के थे जिसने के काम शुरू किया था, ये इनिशिएट किया था, स्पॉन्सर था बेसिक। बाकी पर इधर उधर चले गए, कुछ फंड्स ने लिए, कुछ बैंकों में गए, कुछ जनरल पब्लिक के पास चले गए। बहरहाल तो ये काम शुरू हो गया और उन्होंने बेतहाशा प्रोडक्ट्स ये मार्केट में ले आए। इस वक्त भी उनके कम से कम 809 किस्म के जो ऑयल्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। जैतून का ऑयल है, मुख्तलिफ चीज़ों के ऑयल्स हैं।
अच्छा, अच्छा। ये सब इनको एडवांटेज है क्योंकि इनकी अच्छी इंपोर्ट की फैसिलिटी थी इनके पास जो है, इन्होंने उससे वेरियस प्रोडक्ट्स फूड्स की बनाई जो है। अच्छा, 2 साल पहले ये हुआ या कुछ अर्से पहले कि जो बाहरी कंपनी थी उसको डाउट्स क्रिएट हुए यहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि आमतौर पे दुनिया के अंदर, खासतौर पर साउथ एशिया के अंदर कई कंपनी से होता रहता है कि यहाँ पे मामला जो है कुछ सही नहीं चल रहे हैं और जो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्ट हैं, सही नहीं आ रहे हैं और उसके अंदर कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी है और उससे उनको इत्मीनान नहीं हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि इनके जो बैंक के लोन्स थे ये रीपे नहीं हो रहे थे टाइम के ऊपर जो है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा प्रॉफिट तो कमा रही है ये कंपनी, लेकिन ये रीपे क्यों नहीं कर रही है अपने लाइबिलिटीज को जो है टाइम के ऊपर जो है। यहाँ पे इनके दरमियान डिस्प्यूट पैदा हो गया और जब डिस्प्यूट हो गया पैदा तो उन्होंने इसको टेक ओवर करने की कोशिश शुरू कर दी। इन द मीन टाइम ये हुआ जिस इन्वेस्टर का 13% का शेयर था उसने एक एग्रीमेंट साइन किया वॉलमार्ट के साथ कि जी मैं और आप मिलके हम काम करेंगे। इस तरीके से ये हुआ कि सारा मैनेजमेंट जो था वो चला गया वॉलमार्ट के पास अच्छा। और उनका अपना सीईओ आ गया, डायरेक्टर भी उनके अपॉइंट हो गए और उन्होंने डे टू डे अफेयर्स को मेंटेन करना शुरू किया। इसके बाद इस इन्वेस्टर ने हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल किया कि जी मैंने ये एग्रीमेंट किया था पर्सनल कैपेसिटी में, ये पाकिस्तानी यूनिटी ने नहीं किया था एग्रीमेंट वॉलमार्ट के साथ जो है, चुनाचे ये कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। अब जब ये केस चला सिंध हाई कोर्ट में तो उन्होंने इसको मेडिएशन के लिए एक जज को, रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया जो कि बहुत ही काबिल मशहूर आदमी है, उसको अपॉइंट कर दिया कि वो मेडिएशन करे और 60 डेज का टाइम दे दिया। तो अब सूरत हाल ये है कि मामला मेडिएशन के पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मेडिएशन में क्या फैसला होता है इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि लोग ये बात समझ जाएं कि माजी के अंदर इस किस्म के केसेस में कोर्टों का क्या व्यू रहा है और मीडिएशन के दौरान में क्या फैसले आए हैं, ठीक है ना। तो अब बात ये है, हिस्टोरिकली अगर हम साउथ एशिया को देखें तो हमें पता चलेगा कि डिस्प्यूट जो पैदा होते हैं वो आमतौर पे पैदा होते हैं 4-5 स्टेजेस के अंदर जो है, सही। 4-5 स्टेजेस में डिस्प्यूट पैदा होते हैं। पहला स्टेज होता है जबकि एक दूसरे पे मिसट्रस्ट क्रिएट होता है और साइलेंट टेंशन क्रिएट होती है, फिर शुरू होता है ब्रेकडाउन ट्रस्ट का जो है ज्यादा बढ़ जाता है और फिर दोनों पार्टियां अपनी अपनी पावर यूज करने की कोशिश करती हैं, यानी जो लोकल इन्वेस्टर होता है वो भी अपनी पावर यूज करता है और जो फॉरेन कोलैबोरेशंस होती हैं वो भी अपनी पावर यूज करती हैं। उसके बाद कोलैप्स होता है गवर्नेंस का जो है, क्योंकि जाहिर है कि कंपनी के मामला खराब हो जाते हैं सही। और उसके बाद कोर्टों में मामले चले जाते हैं। यहाँ पे हम आ गए 5वें स्टेज पे, यानी 4 स्टेज गुजर गए, जो बड़ा पीरियड था वो गुजर गया इनका। अब आ गए हम लास्ट स्टेज के ऊपर। अब सवाल ये है कि जो मेडिएशन हो रही है इसमें क्या आउटकम आ सकता है। तो इसके अंदर आउटकम आ सकता है एक तो ये कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो जीत जाए। अच्छा। और 100% फैसला उसके हाथ में हो जाए, क्योंकि 49% शेयर जो हैं वो तो है ही फॉरेन इन्वेस्टर के पास, सही ठीक है है। ना। तो अगर मेजोरिटी उसके पास चली जाती है किसी सूरत में भी तो वो तो फिर विन कर जाएगा, वो यानी वॉलमार्ट वालों का टोटल राइट क्रिएट हो जाएगा इस कंपनी के ऊपर जो है, सही ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि नेगोशिएशंस के दरमियान सेटलमेंट हो जाए इनके दरमियान में किसी सूरत में, अच्छा। और दोनों के अंदर किसी किस्म की पावर शेयरिंग हो जाए। और तीसरा ये हो सकता है कि इन्वेस्टर जो है अपने शेयर बेच देगा, एग्जिट कर जाए उससे जो है 13% वाला जो है। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन आता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि या तो इनके दरमियान नेगोशिएशन होकर सेटलमेंट हो जाएगा और या फिर फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो जीत जाएगा। क्योंकि इंडिया के अंदर भी ऐसा हुआ कि डिस्प्यूट हुआ, एक इंडियन कंपनी थी, उसका नाम था इंडिया फोर्ट्रेस हेल्थ केयर, उसका डिस्प्यूट हुआ फॉरेन कंपनी के साथ। उसका अच्छा। नतीजा ये हुआ कि फॉरेन कंपनी ने उसको एक्वायर कर लिया सही और है। वो चली गई फॉरेन कंपनी के हाथ में पूरा। चाइना के अंदर भी ये हुआ कि अलीबाबा कंपनी थी, उन्होंने किसी को शेयर बेचे तो उसके बाद फिर उनके दरमियान डिस्प्यूट हुआ, बाहरी कंपनी थी याहू के साथ जो है, और आखिर में याहू और अलीबाबा के दरमियान एक सेटलमेंट हो गया कि कुछ पावर्स उनके पास नहीं है, कुछ पावर उनके पास नहीं। तो सेटलमेंट भी हो सकता है और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि ये पावर जो है टोटल बाहर वाले के पास चली जाए। अगर ये पावर बाहर वाले के पास चली जाती है
उस सूरत में कंपनी की वैल्यू बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, शेयर वैल्यू बिल्कुल ऊपर अच्छी हो जाएगी जो है, अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर इंटरनेशनल कंपनी आ जाएगी और सही है। हाँ, इंटरनेशनल कंपनी आ जाएगी तो यकीनी तौर पे मार्केट में उसका एक इम्पैक्ट आएगा हम्म। और स्टेटमेंट वगैरह और गवर्नेंस के जो मसाइल हैं, तो वो भी हल हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे बहुत जो है। ऑडिटिंग के सही। मसले भी बहुत अच्छे हो जाएंगे जो है और सेल्स भी बढ़ेगी इनकी जो है और ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टर अगर आएगा तो वो फर्दर इन्वेस्टमेंट भी पुट करेगा इसके अंदर। अच्छा, पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इदारे जो हैं वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि बाहर की कंपनियां में पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब हो, अच्छा। क्योंकि बाहर के कंपनियां वैसे यहाँ से जा रही हैं, 3-4 बड़ी कंपनियां तो गई हैं पाकिस्तान से, तो बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई बाहरी कंपनी यहाँ से जाए और भैया पाकिस्तान की रेपुटेशन इंटरनेशनली हर्ट हो। तो आपको यही की जाती है कि या तो इनके दरमियान कुछ सेटलमेंट हो जाएगा हम्म। जल्द ही और या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक्वायर कर लेगा। अच्छा, एक्वायर माजी में भी पाकिस्तान में होती रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्विजिशंस हुई हैं, उसकी मैं एक छोटी सी लिस्ट आपको देता हूँ ताकि सुनने वाले समझ लेंगे कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि हाँ। माजी में भी ऐसा होता रहा है और ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एमसीबी को एक्वायर किया, एमसीबी ने एक्वायर किया निब बैंक को, हम्म। ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एक्वायर किया यूनियन बैंक को जो है, सही। फैसल बैंक ने एक्वायर किया इसका रॉयल स्कॉटिश बैंक को जो है, सबमिट बैंक ने एक्वायर किया एटलस और माई बैंक को। सही। अच्छा, बेस्टवे कंपनी ने एक्वायर किया मुस्तहकम सीमेंट्स को। आरिफ हबीब ने अभी रिसेंटली एक्वायर किया पीआईए को। बिल्कुल। तो ये एक्विजिशंस होती रही है पाकिस्तान में, कोई नई बात नहीं है और सही। तवक्को ये की जा सकती है कि अगर एक्विजिशन हो गई तो भी इस कंपनी के शेयर्स ऊपर हो जाएंगे और सही। ईपीएस भी अच्छा हो जाएगा इसका। अब 2025 में इसका ईपीएस था 1 रुपये 3 पैसे का जो है, हम्म। अर्निंग्स जो आ रही थी और 2020 में 2 रुपये माइनस में आ गया था शेयर इसका जो है सही। और बस 2025 में इसकी अर्निंग्स अच्छी रही हैं। अच्छा, अब सबसे कम शेयर इसका गया है 7.5 रुपए का, इस वक्त 10 रुपए कुछ पैसे का शेयर चल रहा है और हाईएस्ट पीक थी इसकी 32 रुपए की। तो जैसे ही इसका जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो सनरिच फूड्स है, सनरिच फूड के आटा देते हाँ। हैं ये, मुख्तलिफ चीजें बना के देते हैं फ्रूट्स की जो हैं और बिल्कुल। तो ये बहुत मशहूर ब्रांड है। हाँ, इनकी बेकरीज वगैरह भी हैं। जी जी बिल्कुल। बेकरीज बेकरीज भी जी बिल्कुल, बेकरीज भी हैं इनकी जो है, बहुत सी अच्छी तो चीजें हैं, हाँ, बेताजा प्रोडक्ट्स हैं इनकी। हाँ, ऐसे तो ही। इसकी ये लिटिगेशन जल्दी खत्म हो जाएगी और हम भी तवक्को करते हैं कि अपने ब्रांड्स को ये नुकसान नहीं होने देंगे और मार्केटिंग की जो इनकी वो है उसको ये खराब नहीं होने देंगे और कहीं ना कहीं सेटल कर देंगे। इसी में दोनों पार्टियों का फायदा है जो है और ओके। तमाम शेयर होल्डर्स का फायदा है। सही सही सही। तो सर, अब क्या लगता है कि इसमें जो है, अगर इन्वेस्टमेंट करना, क्या स्टांस रख के इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए? मीडियम टर्म में, या शॉर्ट टर्म में, या थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का स्टांस रखना चाहिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते वक्त? देखिए, कोर्ट ने 7 दिन का टाइम, 60 डेज का टाइम दिया हुआ है आर्बिट्रेटर को जो है, ठीक है। मेडिटेटर को 60 डेज का टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है। तो 60 डेज के अंदर काफी दिन तो गुजर चुके हैं और कुछ दिन बाकी हैं, तो उसका फैसला आ जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर शेयर गिरे तो मेरा ख्याल है उठाना चाहिए इसको, अच्छा। थोड़ा बहुत शेयर उठा, अगर गिरे थोड़ा नीचे जाए तो उठाना चाहिए इसको जो है, बिल्कुल ठीक है। उठाना चाहिए। और और क्योंकि आगे की तस्वीर जो है ना वो मुझे कुछ अच्छी नजर आती है इसकी। ये कोई एडवाइस नहीं है, लेकिन हाँ। सिर्फ एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ कि मुझे एजुकेशन वाइज इसकी चीज अच्छी नजर आती है फ्यूचर जो है। वैसे भी अब ये वार का खत्म हो जाती है तो फूड हाँ, की डिमांड तो बाहर बहुत आ जाएगी, ऐसे ही है। एक्सपोर्ट बहुत मौके निकल आएंगे जो है, तो जो फूड सेक्टर है तो चलेगा ही चलेगा। तो ये सूरत हाल है। सही सही। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत डिटेल में जो है यूनिटी फूड के एक चीज हवाले से। और इसमें जी एक चीज और बताऊं जी जी। जी, एक चीज और बताऊं जो जहन से निकल गई थी बताना जी कि जी प्लीज। कंपनी लॉस के अंदर, पाकिस्तानी कंपनी लॉस के अंदर जो 20% का शेयर होल्डर होता है ना उसके पास बड़ी पावर होती है। वो एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट करवा सकता है कंपनी के अंदर, अच्छा। वाइंडिंग के लिए भी एप्लीकेशन दे सकता है। हाँ, बहुत पावर होती है 20% शेयर होल्डर के पास जो है।
इसी तरीके से यहाँ तक है कि सिंध हाई कोर्ट का एक बहुत बड़े जज का जो है वो मार्वलस, बल्कि कहना चाहिए जबरदस्त किस्म का जो है वो ऑर्डर है, जिसके अंदर के जो लोन क्रेडिटर्स होते हैं उनके पास भी राइट होता है कि कंपनी वाइंडिंग अप पे चले जाएं, और वो भी कंपनी को वाइंडिंग अप पे ले जा सकते हैं। अगर 3-4% 2% तक उनके पास लोन चढ़ा हुआ है इनके ऊपर, तो वो वाइंडिंग अप पे ले जा सकते हैं। तो ये राइट। इसलिए लिस्ट दोनों पार्टी के पास बराबर गई है इस वक्त जो है, इसलिए दोनों को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अच्छा, और ओके दोनों ओके। को लॉस होगा। सही सही सही। तो बिल्कुल। और जो है थैंक यू सो मच सर, मुबशिर सर, आपने बहुत डिटेल में जो है इसके हवाले से जो है यूनिटी फूड, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि ये लास्ट वीक इसमें परफॉर्म हुआ था, तो काफ़ी जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से क्यूरीज आ रही थी, और जो इसमें ऑब्वियसली जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे फिर वो भी आगे यही जानना चाह रहे थे कि आगे इसका क्या स्टांस रहता है। तो ऑब्वियसली आज की जो अभी की जो हमारी ये पूरी डिस्कशन हुई है उससे जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी और यूनिटी फूड के हवाले से, और जो है आगे क्या पोजीशन लेनी है, किस तरह से लेनी है, आपको वो भी बताया गया है। तो जो है ज़रूर जो है आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आई होगी, और जो है यहाँ पर थैंक यू सो मच सर मुबशिर, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त, और जो है इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।